स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों, आज हम लोग कक्षा 4 की ईवीएस का 11वां पाठ जिसका नाम है फुलवारी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फुलवारी। जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि आज हम लोग फूलों से संबंधित बातें करेंगे, फूलों से संबंधित चर्चा करेंगे। बच्चों, फूल हम सबको पसंद हैं और हमारे अलावा कीड़े मकोड़ों को भी फूल पसंद है। फूलों की रंगीन पंखुड़ियों को देखकर ही विभिन्न प्रकार के कीड़े हो, भंवरा, मधुमक्खी, तितलियां फूल की ओर आकर्षित होती हैं। चलिए हम लोग बच्चों अपनी पुस्तक देखते हैं। तो मेरे पास भी आपकी क्लास की ईवीएस की पुस्तक, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक मेरे हाथ में है और बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो भी मेरी बात को सुन रहे होंगे और वो भी अपनी बुक निकाल ली। तो चलिए हम लोग बच्चों पाठ स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल है। इसे हम लोग फूलों की घाटी भी कहते हैं। कहीं झाड़ियों में लगे लाल लाल फूल नजर आते हैं, कहीं पत्थरों के बीच सफेद फूल झांकते हुए दिखाई देते हैं। पीले पीले फूल के लंबे चौड़े मैदान दूर से देखने में ऐसा लगता है मानो मैदान में फूल नहीं, कोई कालीन बिछी हुई। और कहीं कहीं अचानक घास के छोटे छोटे तारों जैसे नीले नीले फूल बीच में दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। यह सब सपने जैसा लगता है। हाँ, इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ हफ्तों के लिए खिलते हैं। 12 महीने घाटी ऐसी ही रंगीन दिखाई नहीं देती, कुछ हफ्तों के लिए ही ऐसा वहां पर दिखाई देता है। आंखें बंद करें, कल्पना करें कि तुम भी ऐसी जगह पर पहुंच गए हो जहां पर बहुत सारे फूल लगे हुए, रंग बिरंगे फूल लगे हुए। कौन कौन सा गाना गाने का दिल चाह रहा है? तुम भी कुछ गाने गा के सुनाओ। तो फूलों से संबंधित गाने भी आपको पढ़ना है। कोई पुस्तक गानों की हो तो उससे याद भी करना है, या फिर मोबाइल तो आपके हाथ पे ही है तो उससे भी आप ढूंढ सकते हैं फूलों से संबंधित गाने भी। आपको एक गीत तो सब बच्चों को याद रखना चाहिए। रक्षाबंधन का गीत है ना, फूलों और तारों का सबका कहना है और 1 हजारों में मेरी कहना है। इसी तरह के दूसरे गीत भी आप तैयार कर सकते हैं। तो फूलों से संबंधित गीत रुचि को तैयार करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तुमने कहीं बहुत सारे फूल लगे देखे हैं? कहाँ लगे? तो बच्चों ये जो पुस्तक है, जैसा कि आपको पहले से पता है कि पुस्तक जो है नई शिक्षा नीति पर 2005 में जो नई शिक्षा नीति हमारी थी उस पर आधारित पुस्तक है। और ये पुस्तक रटने की प्रवृत्ति का विरोध करती है। हमको इस पे लिखी हुई बातों को रटना नहीं है, बल्कि समझना है और बहुत सारे काम करके देखना है। देखिए इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। क्या तुमने कहीं बहुत सारे फूल देखे हैं? जरूर देखे होंगे। और कहाँ देखे? तो आपको लिख देना है कि मैंने अपने घर के नजदीक या अपने शहर में जो मेरा पार्क है वहां पर बहुत सारे मैंने फूल देखे हैं, या मंदिर के बगीचे में देखे। जहां भी आपने देखा है उसको लिख देना। तुमने कितने रंग के फूल देखे हैं? उनके रंगों के नाम लिखिए। तो आपने जिस जिस रंग के फूल देखे हों, तो अधिकांश बच्चों ने लाल रंग का फूल जरूर देखा होगा, गुलाब का, गुड़हल का लाल रंग के फूल देखे हैं। पीले भी बच्चों ने फूल देखे होंगे, या फिर नीले या अन्य रंगों के फूल देखे होंगे। तो जिन रंगों के आप लोगों ने फूल देखे, उन रंगों को आपको लिखना है। देखिए इस पे अपनी पुस्तक में पेंसिल उठाएंगे, ये बुक देख पा रहे होंगे, कैमरे की पोजीशन ठीक हो गई। देखिए यहां पर आपको भरना है, नीचे इस पे लिखना है। इनको रटना नहीं है, याद नहीं करना। हाँ, इनके जवाब सभी को मालूम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 85, 85 नंबर पेज में हम लोग पहुंच चुके हैं। देखते हैं इस पेज पे क्या बातें बताई गई हैं।
क्या तुम्हारे घर की कोई ऐसी चीज है जिसपे फूल का डिजाइन बना हुआ है? तो बच्चों हमारे घर में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होंगी, ऐसी सामग्री होगी जिसपे फूलों के डिजाइन बने होंगे। जैसे मान लीजिए पर्दे, घरों के पर्दों में भी डिजाइन बने होते हैं फूलों के, या आपकी माँ की साड़ी पे भी बने हो सकते हैं, या फिर आपकी चादर पर, बेडशीट पे भी डिजाइन बने हो सकते हैं। इसी प्रकार से चाय पीने का मग है, कप में भी बने होते हैं डिजाइन, या आपको हो सकता है दीवारों पर, घरों पे भी डिजाइन बने हो फूलों के उसमें चित्र बने हुए दीवार। तो फूलों के द्वारा कैसे डिजाइन आपकी चादर में बने या फिर माँ की साड़ी के बॉर्डर पे बने, तो डिजाइन आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ये काम बच्चों के लिए होमवर्क पे रहेगा, इस काम को भी करना है। और आपको अपने दोस्तों के डिजाइन देखने हैं, तो दोस्तों से भी आप जब बात करें तो आप अपने व्हाट्सएप में उनके द्वारा बनाए हुए, फूलों के द्वारा बने हुए डिजाइन भी आप मंगा सकते हैं, देख सकते हैं कि उन्होंने कैसा डिजाइन बनाया, और आप भी अपना डिजाइन उससे शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। चलिए अगले पेज में बच्चों हम लोग पहुंच गए, पेज नंबर 86। इस पेज में क्या बताया गया है? देखिए बहुत सारे फूलों के चित्र बने हुए हैं और ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। देखिए कुछ चित्र हैं बने हुए हैं, पहचानना है आपको। फूलों की दुनिया, तुम नीचे दिए गए फूलों में से किन किन फूलों को पहचानते हैं, आप उस पर टिक करना है, निशान लगाना। तो बहुत ही आसानी से बच्चे बहुत सारे फूलों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो मैं भी इन फूलों को देख रहा हूं। ओके ओके ठीक है, चलिए देखेंगे। पहला जो चित्र बना हुआ है, देख रहे हैं बच्चे, इस फूल को जरूर देखे होंगे, गुड़हल के फूल का चित्र है। दूसरे नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है? ये गुलाब का फूल आपको दिखाई दे रहा है ना। सभी बच्चों ने गुलाब की फूल की खुशबू भी ली होगी और फूल भी जरूर देखा होगा। और अगले चित्र पे आपको दिखाई दे रहा है सूरजमुखी का फूल, और आगे आप देख पा रहे हैं नीचे गेंदे के फूल, ये देखिए। और उसके बगल पे जो फूल बना हुआ है, ये फूल तो आपको जो फूल आपने देखा है उन पे आपको सही का निशान लगाना है, जिनको नहीं देखा उनको छोड़ देना है। तो इस फूल को मैं भी छोड़ रहा हूं, मैं भी अभी बच्चों नहीं देखा हूं इस फूल को, ये कौन सा फूल है पुस्तक में समझ में नहीं आ रहा है। इसके बगल में देखिए चांदनी का फूल है ना, बहुत सारे पेड़ों में लगे, आप देखे होंगे चांदनी का है। इसके और नीचे देख रहे हैं, ये देखिए तुलसी के फूल, यहाँ पर तुलसी के फूल हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे और क्या दिखाई दे रहा है? रात रानी के छोटे छोटे से फूल। और इसके बगल पे एक सफेद रंग का फूल है, तो ये भी डहेलिया का हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे पुष्पों को आप भी इनमें से पहचानते होंगे। जिनको आप पहचानते हैं उनमें आपको निशान लगाना है, बाकी छोड़ देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए फूलों में से और जिन फूलों को तुम जानते हो उनमें से दो दो फूलों के नाम लिखो। ठीक है, यहाँ पर कुछ लाइनें दी हुई। पेड़ों पर कौन से फूल लगते हैं, झाड़ियों पर कौन से फूल लगते हैं, और पेज पलटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेल वाले फूल कौन से हैं, लताओं वाले। पानी में उगने वाला फूल कौन सा है, सिर्फ रात में खिलने वाला फूल, और सिर्फ दिन में खिलने वाला और रात में जो बंद हो जाता, ऐसा फूल जिसको तुम आंखें बंद करके उसकी खुशबू से पहचान सकते हो, ऐसे फूल का नाम। जो किसी खास महीने में ही लगते हैं, ऐसे फूल का नाम। और जो साल भर खिलते हैं, ऐसे फूलों के नाम आपको लिखने। तो चलिए इनमें से हम लोग भी इनको करते हैं। जरूरी नहीं कि बच्चों मैं जो उत्तर बता रहा हूं सिर्फ वही फूल है, ठीक है। इसके अलावा भी दूसरे फूल भी आप लिख सकते हैं।
मेरा बताया हुआ जवाब भी सही नहीं है, आप भी अपने से सोच के नए फूलों का नाम बता सकते हैं। देखिए जैसे पेड़ों पर लगते हैं, तो पेड़ों पर कौन से फूल लगते हैं, तो किसी बड़े पेड़ का ध्यान करें वो, तो जैसे पेड़ों पे कौन से फूल उगते हुए आप देखेंगे, ये तो बच्चों आम के फूलों को भी आप लोगों ने देखा होगा, वृक्ष पे, बड़े वृक्षों की बात इस पे की गई है, तो आम के फूल भी बता सकते हैं आप। और छोटे छोटे से नीम के फूल भी आप देखे होंगे, नीम का पेड़ भी आप देख सकते हैं। अगला है झाड़ियों पर जो लगते हैं, तो यहाँ लिखना है झाड़ियां, झाड़ियां, गुड़हल की बच्चों झाड़ी है, गुलाब की झाड़ी है, तो इन दोनों का नाम आप लिख सकते हैं, है ना, क्या है दोनों, झाड़ियां, गुड़हल और गुलाब, इस पे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो खाली जगह को आपको भरना, ये सारी जगह खाली है जिन पे आपको सोचना है और लिखना है। बेल, जो बेल लताओं पर जो फूल लगते हैं, तो लताओं पर लगने वाले फूल जो है, तो एक तो बेला हो गया आपका, और चमेली हो गया, इनकी लताएं रहती हैं जो लताओं पे लगते हैं। पानी पर उगने वाले जो पौधे हैं उनके फूल, तो पानी पर, जहां पानी पे उगने वाले पुष्प के नाम आपको ध्यान आया, तुरंत ध्यान आ जाता है, उगने की बात कहें तुरंत आपको ध्यान आता है कमल, और दूसरा है कुमुदनी। इन दोनों के नाम आप लिख सकते हैं, कि दोनों पुष्प पानी में उगते हैं, पानी में तैयार होते हैं। आगे से रात में खिलने वाला फूल, तो रात में खिलने वाला, तो जिसे हम लोग रात रानी बोलते हैं, है ना, तो रात रानी के फूलों की खुशबू से आप भली भांति परिचित होंगे, तो रात रानी लिख सकते हैं। और बच्चों रात में जो खिलने वाले फूल हैं उनकी विशेषता है कि वो सफेद रंग के होंगे, जिससे वो रात में कीड़ों को आकर्षित कर सके, कीड़े दिखाई दे। क्यों बुलाना चाहते हैं, परागण के लिए बुलाना चाहते हैं, तो रात में उगने वाले फूल क्या होंगे, सफेद रंग के होंगे। तो रात रानी का फूल रात में उगता है, खिलता है और अपनी खुशबू बिखेरता है। दिन में खिलते हैं, रात में बंद हो जाते हैं, तो कई ऐसे फूल हैं बच्चों जो रात में बंद हो जाते हैं, दिन में खिले रहते हैं। उनमें से एक हो गया कमल ही जैसे, तो कमल का फूल भी दिन में पूरा खिला रहेगा, रात में अपनी पंखुड़ियों को समेट कर अपने बाह पंखुड़ियों से, बाह दल से बंद हो जाएगा, फिर दिन में वो खिल जाएगा। तो कमल का फूल यहाँ लिख सकते हैं आप, जिसकी खुशबू तुम आंखें बंद करके पहचान सकते हो। ऐसा फूल तो अधिकांश बच्चे गुलाब की खुशबू से परिचित हैं, गुलाब को पहचान लेंगे और भी गेंदे को पहचान लेंगे। तो कई ऐसे फूल हैं जिन्हें बच्चे पहचान सकते हैं, तो जो तुम जिन पुष्पों की खुशबू से परिचित हो उनके नाम आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो किसी खास महीने में निकलता है, जैसे ग्लैडियोलस है ना, एक ग्लैडियोलस का फूल जो है खास महीने में निकलता है, उसकी एक स्टिक जैसे निकलती है, उसमें बहुत सारे फूल लगे होते हैं। इसी प्रकार से सेवंती का जो फूल है वो ठंडी के महीने में खिलता है। तो कुछ पुष्प जो है खास महीने में खिलते हैं, तो उनके नाम आप लिख सकते हैं। जो साल भर खिलते हैं, तो सदाबहार हो गया, चांदनी हो गया, तो इनके जो पुष्प हैं वो 12 महीने खिलते हैं, तो इनके नाम आप लिख सकते हैं। नीचे देखते हैं, एक तख्ती बनी हुई है, एक ये इस प्रकार की तख्ती आप लोग भी बगीचों में लगे हुए, गार्डन में लगी हुई देखे होंगे। इस पे लिखा हुआ है फूल तोड़ना मना। तो बच्चों हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए, यदि फूल तोड़ लेंगे तो फिर फल कहाँ से लगेंगे, तो फूलों को नुकसान, पत्तियों को नुकसान, वृक्षों, पेड़ पौधों को नुकसान हमें नहीं पहुंचाना। दूर से देखें, उसकी खुशबू लें, पेड़ पे लगे हुए, तोड़कर उसे फेंकना नहीं। कई बार थोड़ी बहुत आवश्यकता है तो हम पूजा के लिए, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए अपने पुष्प का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं।
क्योंकि पुष्प को भी तैयार होने में कई दिन लगते हैं। यदि आप पेड़ के सारे फूल तोड़ लेंगे, अब भगवान को चढ़ा दिए, ठीक है, तो भगवान पुष्प बस चढ़ाने से प्रसन्न होने वाले नहीं कि फूल चढ़ा दिए भगवान को। अरे फूल चढ़ा दिए, फूल पेड़ में लगे होते तो भगवान के बनाए हुए कीड़े मकोड़े, तितली को किसने बनाया? भगवान ने। भौरे को किसने बनाया? ईश्वर ने। मधुमक्खी को ही भगवान ने बनाया। आप पूरे बगीचे के सारे फूल ढेर सारे इकट्ठे करके भगवान को चढ़ा दिए। अब वो भगवान के बनाए हुए जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं, वो बेचारे भूखे रह जाए, उनका तो भोजन आपने छीन दिया। भगवान फूल तोड़ने से प्रसन्न होने वाले नहीं है। आपको चलो जरूरत है, आपकी पूजा नहीं होती, दो चार फूल चढ़ा दिए, अब पूरे बगीचे के फूल साफ कर दिए, भगवान को खुश कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी भगवान की पूजा होगी। कोई दरवाजे में प्यासा खड़ा है, एक बाल्टी आप पानी लेके जा रहे हैं, भगवान को नहला रहे हैं, दरवाजे में कोई प्यासा बैठा हुआ, उसको पानी पिलाइए, हो गई पूजा। भौरे ने, आपने घर पे फूल लगाया और भौरे ने, तितली ने, मधुमक्खी ने उसके पराग कणों को लिया, उनका पेट भर गया, हो गई पूजा। अब आप सारे पेड़ की बेल पत्री नोच कर ले आए, बेचारा पेड़ तो मर जाएगा, सूख जाएगा, क्योंकि भोजन कैसे बनाएगा? पत्तियां तो ही पौधे की फैक्ट्री है भोजन बनाने की। तो सारी बेल पत्री आप तोड़ लाए, भगवान को चढ़ा दिए, तो बेचारा पेड़ खत्म हो जाएगा। तो ज्यादा जितना उत्पादन हो उसी को देखते हुए उपभोग भी करना, ये नहीं कि 10 पत्ती पेड़ में निकली हुई है, 10 की 10 आप तोड़ लिए, 2 पत्ती आप तोड़ सकते हैं। कुछ तो बिल्कुल है, एक पेड़ नहीं लगाया, पहुंच गए पड़ोसी के पेड़ पे, वहां से रात में फूल तोड़ लाए, पत्ती तोड़ लाए, तो गलत बात। तो हमें फूलों को क्या लिखा हुआ है? इसीलिए लिखा हुआ है, सिर्फ पढ़ने बस के लिए नहीं लिखा हुआ है कि आप पढ़ लें, रट लें, तख्ती का चित्र बना लें, तो ये काम तो करना है। इस बात को ध्यान रखना है, पेड़ को पूरा नोच के खत्म नहीं कर देना, न फूल को और न पत्तियों को। भगवान ऐसे व्यक्ति प्रसन्न होने वाले नहीं, ऊपर से श्राप दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने भी तख्ती देखी होगी, तो अनुशासन में रहते हुए बगीचे में घूमे, आनंद लें, जो वहां निर्देश लिखे हुए हैं, कचरा नहीं फैलाएं, फूल नहीं तोड़े, तो उनका हमको पालन करना है। किसी भी बगीचे में, किसी भी जहां पर फूलों का बगीचा हो, वहां पर आप घूमने के लिए जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो पास पे देखें, ठीक है, चलो पास पे देखें, पेज नंबर 88 नंबर पेज बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं। तो क्या पास से देखना है? हम लोग भी अपनी पुस्तक को जरा पास से देखें, क्या लिखा हुआ है। ऑनलाइन क्लास बच्चों आपकी चल रही है, सजीव व्यक्ति सामने बैठे हों, बच्चे बैठे हों, तो उनकी बातें भी कुछ सुनी जाए, मैं भी अपनी बातें सुनाऊं। ये निर्जीव कंप्यूटर रखा हुआ है, उसके सामने हंसना भी बड़ा मुश्किल है। तो शक्ल हंसती हुई नहीं दिखाई दे सकती है ना, वो तो अब निर्जीव आदमी के सामने कैसे हंसा जाए भाई? टेबल रखिए, सामने कंप्यूटर रखा है, बच्चे हो तो उनसे कुछ बातें भी हो, उनकी बातें हम सुने तो कक्षा आनंददायक बनेगी और आनंद आएगा। तो यहाँ निर्जीव के सामने हम पढ़ा रहे थे, चलिए मजबूरी है तो अब ये भी करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे फूल ला सकते हैं वो तो कक्षा में 2 फूल लाए, ठीक है, अच्छी बात है। ध्यान रहे कि पेड़ पौधों से गिरे हुए फूल आपको इकट्ठा करना है, पेड़ों से नहीं नोचना है। 3-4 बच्चों के समूह बनाइए और किसी एक फूल को ध्यान से देखना है। फूल में क्या देखना है? कक्षा में कुछ बच्चों से फूल मंगाना है, ठीक है, और फूल को ध्यानपूर्वक देखना। तो आप अपने घर में आस पास से फूल ले आएंगे, उसको देखेंगे और इन प्रश्नों के जवाब देंगे, इसको भरेंगे, खाली जगह ये देखिए। बहुत सारा काम बच्चों को करने के लिए। फूल का रंग कैसा है?
तो मैं आपको नहीं बताऊंगा फूल कैसा रंग है, मैं तो बता दूंगा लाल है। तुम्हारे फूल का रंग कैसा है आपको बताना है कि आपके फूल का रंग कैसा है। वो आपको लिखना है, मेरे लिखाने के लिए, मेरे करने के लिए नहीं, बच्चों के करने के लिए। उनके हाथ में जो फूल है उसका रंग कैसा है। तो झूठी बात नहीं लिखनी है, मतलब लिख दूंगा पीला, तो तुम भी उसी को रट लोगे पीला। तो बच्चों ऐसा नहीं करना है। आप फूल है ना, बहुत पैसे तो खर्च करने की आवश्यकता नहीं, बस पड़ोस से एक फूल ले आना है, उसी के बारे में जो पूछ रहा है आपको लिखना है। तो फूल का रंग कैसा है आप लिख दीजिए जैसा आपको दिखाई दे रहा है। इसकी खुशबू कैसी है तो वो भी आपको लिखना है। आकार कैसा है, घंटी की तरह है, ब्रश की तरह है ना, एक कटोरी जैसा आकार है। तो जैसा आपको समझ में आता है वैसा आपको। ये गुच्छे में लगे हुए एक सिंगल फूल है, तो आप बता सकते हैं कि गुच्छे वाला फूल है कि सिंगल है, अकेला है। इसकी कितनी पंखुड़ियां हैं, एक फूल देंगे उसकी पंखुड़ियों को आप गिन सकते हैं, अलग भी करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अलग कर लिए कितनी पंखुड़ियां हैं, पंखुड़ियां आपस में अलग अलग हैं, एक जुड़ी हुई है। तो कुछ फूल बच्चों ऐसे होते हैं जिनकी पंखुड़ियां अलग नहीं होती। गुलाब की पंखुड़ियों को तो हम अलग कर सकते हैं, लेकिन गुड़हल की पंखुड़ियां, या फिर हम बात करें धतूरे का फूल भी बच्चों ने देखा होगा, तो धतूरे की पंखुड़ियों को अलग नहीं किया जा सकता, सब जुड़ी हुई। तो कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनकी पंखुड़ियां अलग की जा सकती हैं और जिसकी पंखुड़ियां पूरी जुड़ी रहेंगी, ऐसे भी। पंखुड़ियों के बाहर क्या तुम्हें हरे रंग की पत्ती जैसा कुछ दिखाई देता है बच्चों? पंखुड़ियों के नीचे भी एक कैप जैसी लगी होती है जिसमें कुछ छोटी छोटी सी हरी हरी पंखुड़ियां जैसी कुछ संरचनाएं दिखाई देती हैं। इसे हम लोग बोलते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल, पंखुड़ियों को दल पुंज। पंखुड़ियों के बीच में कुछ पतले पतले से धागे नुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं, ये किस रंग की हैं तो आपको लिखना है। तो बच्चों पुष्प के जो भाग हैं तो अंदर स्थित होते हैं, पुष्प के कौन कौन से भाग हैं, और पुष्प से फल कैसे बनता है, परागण कैसे होता है, तो पुष्प से संबंधित जो पाठ है अगली कक्षाओं में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसमें से पुष्प के दो भागों की चर्चा की गई है। तो बस इतना ही आपको बताना है जो इसमें पूछा गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपका पाठ अभी अगले दिन किसी को पढ़ाना पड़ेगा, आपका टाइम हो रहा है। चलिए आगे पूछ रहा है अगले पेज में, पेज नंबर 89, 89 नंबर पेज हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं। देखें ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? जो पुष्प का जो मध्य भाग है उसको यदि हम हाथ से छुए, कुछ आपको पाउडर जैसा चिकना चिकना सा हाथों में चिपकता हुआ कुछ आप महसूस कर पा रहे हैं, इसको आप छू के देखेंगे और इस पर लिखेंगे कि हाँ हमें उसमें पाउडर जैसा कुछ हाथ में लगता है इसको छूने पे। तो आपको लिखना है, अपनी भाषा में लिख दीजिए। अगली हेडिंग है खिलती कलियां। खिलती कलियां। तो बच्चों पुष्प जब तैयार होता है तो पुष्प खिलने से पहले पुष्प का जो स्वरूप होता है कैसा रहता है? पुष्प कैसा रहता है? ऐसा बंद है ना, बीच में फूल हो गया, ये लीजिए मान लीजिए, और इस तरह से ये पैक रहता है, अंदर बंद रहता है। बाहर वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है? बाह्य। इसका काम है अंदर वाले भाग की सुरक्षा करना, अंदर वाले भाग की सुरक्षा करना इसका काम है। तो फूल खिलने से पहले की जो अवस्था है वो क्या कहलाएगी? कली कहलाएगी। ये देखिए एक चित्र पे बना हुआ है, इस चित्र को हम लोग देख लें, इससे आप समझ पाएंगे कैमरे पे आपको। ये देखिए कलियां दिखाई दे रही हैं और बगल पे एक खिला हुआ पुष्प दिखाई दे रहा है। देखिए इनमें अंतर क्या है?
कली का आकार छोटा है, बाहर से देखने पे हरे रंग की दिखाई देती है, और फूल जो है उसके अंदर कैसा है, सफेद रंग का है। जब खिलता है तो सफेद रंग का फूल दिखाई दे रहा है, और कली हमको हरे रंग की दिखाई दे रही है। यही आगे पूछा गया है, कली और फूल में क्या अंतर आपको दिख रहा है। किसी पौधे की कली और उसके फूल का चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ये काम होमवर्क में है। तो किसी भी, चाहे गुलाब का बना लें, गुलाब की कली कैसी होती है और गुलाब का पुष्प कैसा होता है, उसको कलर करके आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं, या अपने पसंद का, अपने मन पसंद कोई पुष्प, उसकी कली और फूल दोनों आप बनाना। अब आपको क्या है, कुछ करने के लिए अपने गमले में लगे हुए किसी पुष्प को देखिए, उसकी कली को पहले देखें, कली से पुष्प बनने में कितने दिन टाइम लगा, पुष्प जब खिला, जब कली आपको दिखाई दी तो किस तारीख को दिखाई दी, पुष्प जब खिला अपने पूरे स्वरूप में आया तो वो किस तारीख को दिखाई दिया। तो ये आपको इसका अवलोकन करना है, इसको देखना है, ये काम इस पेज में बताया गया है। और वह पुष्प जो है कितने दिनों में मुरझाया, ये भी आपको पता करना है और लिखना है। तो बच्चों, अलग अलग पुष्प के खिलने में अलग अलग टाइम लगता है, और पुष्प के मुरझाने में भी अलग अलग, पौधों के फूल, किसी किसी पौधे का फूल 2-3 दिन चल जाता है, तो कोई कोई फूल जो है वो सुबह खिला और शाम को खत्म, शाम को मुरझा गया, सूख गया। इस प्रकार के फूल भी आपने अपने आसपास देखे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने पुष्प से संबंधित चर्चा इस पाठ में की, और बच्चों के लिए कुछ काम भी होमवर्क में बताया गया, उस काम को भी करेंगे। और आपकी बुक में आपकी जो पर्यावरण की जो पुस्तक है, किताब है, उसमें कुछ भरने के लिए काम बताया हमने, उसे भी आप पूरा कर लेंगे। तो आज की क्लास बच्चों ही हम लोग ईवीएस की पूरी करते हैं, क्योंकि 30 मिनट का जो पीरियड है वो आपका पूरा होने को है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।